हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग हिंदी विद अभिनव देशमुख। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काल भेद दर्शिका, मतलब काल का परिवर्तन यानी काल। तो काल के भेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे कैसे समझने की कौन सा काल है, तो हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ लिख कर रखा है। तो आप बोलेंगे कि सर आपने तो पहले से ही लिख कर रखा है, पर ऐसा मैंने क्यों किया, तो आपका समय भी बचेगा और आपको ज़्यादा जल्दी से समझ भी आएगा। तो देखिए, काल किसे कहते हैं हम, जिसके द्वारा क्रिया के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। देखिए, अभी जिसके द्वारा हमें क्रिया का मतलब जो क्रिया का समय है वो कब हुआ है, मतलब वो क्रिया पहले हुई है क्या अब हुई है या फिर बाद में होने वाली है, जब इसका हमें ज्ञान होता है तो तभी क्या होता है, तो काल, उसे काल कहते हैं। और काल के कितने प्रकार है, भेद है, मतलब यानी प्रकार, तो 3 भेद है। तो काल के भेद कौन से है, वर्तमान काल मतलब चालू घड़ी, मतलब जो अभी काल चला है उसे चल रहा है उसे वर्तमान के काल कहते हैं। और जो काल हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। और जो काल अभी होने वाला है मतलब भविष्य में होने वाला है उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल कहते हैं। तो जैसे अभी हम वर्तमान काल का एक उदाहरण देखेंगे, चल रहे उसकी व्याख्या, फिर बाद में उसका उदाहरण देखेंगे। चल रहे समय को वर्तमान कहते हैं। तो मैंने आपको बोला था व्याख्या पहले, वैसे ही जो समय चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, तो वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, अजय हॉकी खेल रहा है। तो देखिए, अब इसमें उदाहरण जब हम उदाहरण देखते तभी हम समझ में आएगा। जब अजय है वो क्या कर रहा है, हॉकी खेल रहा है, और हॉकी खेलने की मतलब अभी वो हॉकी खेल रहा है, उसका हॉकी खेलना ख़त्म भी नहीं हुआ तो चालू है, इसलिए उसे वर्तमान काल बोला गया है। भूतकाल, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, जो समय बीत चुका है, मतलब हमारे दादाजी इस तारीख को उनका जन्म हुआ था, तो वो भूतकाल में है और वो बहुत पहले हो चुका है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, श्याम ने पत्र लिखा था। तो अब इसमें देखा, अब इसमें ऐसा नहीं है कि श्याम पत्र लिख रहा है, तो इसमें क्या है, श्याम ने पत्र लिखा था, मतलब जो श्याम है उसने क्या किया था, तो पत्र लिखा था, और इसीलिए ये कौन सा है, तो भूतकाल है। भविष्यकाल, आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं, मतलब जो समय आने वाला है, मतलब जो भविष्य में आएगा उसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। कि यहाँ पे मैंने उदाहरण नहीं लिखा, पर आपके आपको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। वो मतलब, कल हम सब घूमने जाएंगे। अभी इसमें जाएंगे मतलब अभी हम लोग गए नहीं है, और मतलब अभी हम जा भी नहीं रहे, तो हम कब जाने वाले, तो सुबह जाने वाले हैं। इसीलिए इसी से क्या कहा गया है, तो भविष्यकाल कहा गया है। तो तो अभी हम वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो हम सबको पता है कि 3 भेद है। तो ये वर्तमान काल के कितने भेद है और क्या भेद है हम देखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। तो इसमें से पहला, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के अंत में प्राय ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ते हो, ती हो लगा रहता है। देखिए, अभी अभी हम क्या पढ़ने वाले, तो वर्तमान काल में का सामान्य वर्तमान काल, मतलब जो वर्तमान काल है उसमें कितने प्रकार है, तो तीन प्रकार है। उसमें से अब हम एक पढ़ने वाला है। देखिए, अभी हम सामान्य वर्तमान काल ये है, ये हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, क्रिया के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हु, ते हो और ती हो ये लगा रहता है। मतलब जिस वाक्य के अंत में ये ता है, ती है, ते है ये लगा रहता है, या फिर ताहू, ती हु, ते हो, या फिर ती हो, ये जब लगा रहता है तो तब ये कौन सा काल होता है, तो सामान्य वर्तमान काल। अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा कि अजय हॉकी खेल रहा है, ये कौन सा काल है, तो हम सब लोग जल्दी से बता देंगे कि हाँ, कि वर्तमान काल है। पर नहीं, अगर हम वैसा बताएंगे तो हमें 0 मार्क मिलेंगे। अगर ऐसा पूछा गया तो हमें क्या बताना है, ये सामान्य वर्तमान काल है तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल है तो सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है तो पूर्ण भूतकाल, या फिर सामान्य वर्तमान काल, तो जो भी है वो लिखना है। पर सामान्य वर्तमान काल है कि सामान्य, वो लिखना है। और तो आप सब लोगों को समझ में आ गया कि सामान्य वर्तमान काल हम किसे कह सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया है कि घनश्याम विद्यालय जाता है। तो देखिए, यहाँ पर घनश्याम क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है और जाता है। तो इसमें से देखिए, मैंने आपको बात बताया था कि ता है, ती है, ये सब लगा रहता है लास्ट में। तो यहाँ पर भी लगा है, देखिए, जाता तो लेकर ता है, तो यहाँ पर भी हम ये देख सकते। तो अभी दूसरा वर्तमान काल का दूसरा भेद देखते हैं, वो मतलब है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो ये लगा रहता है।
तो देखिए हमें सामान्य वर्तमान काल के अंत में क्या होता है, तो ता है, ती है, ते है रहता है, या फिर ता हु, ती हु, ते हु ये रहता है। पर देखिए अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, तो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, या फिर रहा हूँ, रही हूँ, या फिर रहे हो, ये सब लगा रहता है। मतलब अभी मैं आपको एक इजी फंडा बताने वाला हूँ। वो अपूर्ण वर्तमान काल जब अपूर्ण भूतकाल जब आएगा तब मैं तुमको आप सबको बता दूंगा वो। तो देखिए तीसरा देखते, तो देखिए तो अपूर्ण वर्तमान काल का क्या उदाहरण दे सकते हैं हम, कि राम विद्यालय जा रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे, है ये सब लगा रहता है। और इस वाक्य के अंत में भी देखिए राम विद्यालय जा रहा है, मतलब राम विद्यालय, अभी ये जो क्रिया है वो अपूर्ण है, क्योंकि राम विद्यालय पहुंचा नहीं है, राम विद्यालय जाने वाला है, मतलब जा रहा है, वो अभी अपने मार्ग पर है। तो देखिए ये हम उदाहरण बता सकते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के अंत में आया ये लगा रहता है। तो देखिए अभी देखो जो अपूर्ण वर्तमान काल है इसमें क्या होता है, तो जो क्रिया है, मतलब जो क्रिया के अंत में क्या लगा रहता है, तो आया ये, मतलब देखिए हमें ये याद में रखना है, आ या ये, और ये लगा रहता है, और बाद में है भी रहता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, राम विद्यालय गया है। तो देखिए आप बोलेंगे कि यहाँ पे आया ये, इसमें से कुछ क्या आया है, तो देखिए राम विद्यालय गया है, तो इसमें से ग के बाद क्या आया, तो या, ये लगना या आया है। इसके बाद अ भी आ सकता है, ग ई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। तो देखिए राम विद्यालय गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल है। अब हम आगे का देखते हैं। हमने वर्तमान काल के 3 भेद देख लिए, अब हम क्या करने वाले, तो भूतकाल के 3 भेद देखेंगे। तो देखिए भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। देखिए इसमें का पहला सामान्य भूतकाल, क्रिया के अंत में आया ये लगा रहता है, ता थी थे का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए अभी आप बोलेंगे कि सामान्य वर्तमान काल पूर्ण वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल ये सेम है, क्योंकि इसके अंत में आया ये आ रहा है। पर देखिए जब भूतकाल होगा तो था थी थे आएंगे, क्योंकि ये हो चुकी हुई चीज़ें, और जब वर्तमान काल रहेगा तो रहा है बाद में आएगा। पर देखिए जो सामान्य भूतकाल है इसमें क्या होता है, तो क्रिया के अंत में आया ये तो आता है, पर था थी थे का प्रयोग नहीं होता। मतलब जो था थी थे जो भूतकाल को लगता है वो इसका प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए उदाहरण देखते हैं, राम विद्यालय गया। तो देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर सिर्फ आया ही है, इसका आया है, था थी थे का प्रयोग हुआ नहीं है, तो राम विद्यालय गया। तो ये हमने सामान्य भूतकाल देख लिया। अब हम देखेंगे भूतकाल का दूसरा प्रकार, अपूर्ण भूतकाल। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक फंडा बताने वाला हूँ, वो है कि जब हम अपूर्ण वर्तमान काल देखते तो क्या आता है, रहा है, रही है, या फिर रहे। जब अपूर्ण भूतकाल आता है तो तब क्या होता है, तो क्रिया के अंत में क्या था तो था थी थे ये तो आएगा, पर रहा रहे है, रही थी, ऐसा सब आएगा। मतलब देखो जब अगर रहे है तो आएगा, तो जब हमको पेपर में पूछा जाएगा कि इस वाक्य का काल पहचानो, जब रहा है आएगा तो हम क्या बताएंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। और जब रहे है या फिर रहा है, ये जब रहा थे या फिर रही थी, जब ये आएगा तो तब हम क्या बताएंगे, तो अपूर्ण वर्तमान काल बताएंगे। क्रिया के अंत में रहा या रही थी, रहे थी लगा रहता है। तो हमने बताया था। तो इसका उदाहरण देखते हैं, राम विद्यालय जा रहा था। यहाँ पर राम विद्यालय जा रहा था, रहा मैंने आपको बताया था, रहा था। तो ये कौन सा वाक्य है, ये कौन सा वाक्य का भेद है, तो फिर अपूर्ण भूतकाल। अभी हम देखेंगे पूर्ण भूतकाल, क्रिया के अंत में आया ये, था थी थे लगा रहता है। तो देखिए अभी अपूर्ण सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, इसमें अगर हम सोचेंगे तो देखिए, अगर पहले सामान्य भूतकाल में क्या है, तो क्रिया के अंत में आया ये सब आया रहता है, पर वहाँ पे था थी थे का प्रयोग नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मतलब कहाँ पर पूर्ण भूतकाल में आया ये का उपयोग तो होता है, पर था थी थे का भी उपयोग होता है। अगर था लगा जाएगा तो फिर वो क्या होता है, तो पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण देखते हैं, राम विद्यालय गया था। तो फिर इसका उदाहरण देखा है हमने कि राम विद्यालय गया था। अभी हम देखेंगे भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल क्रिया के अंत में। अभी देखिए भविष्यकाल के तो हमें पेपर में सब कितने भेद पूछे जाएंगे, तो एक ही भेद पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको एक ही लिख दिया है, क्योंकि भविष्यकाल का एक ही भेद है हमारे पेपर में। सामान्य भविष्य क्रिया के अंत में गा गी गे लगा रहता है,
मतलब देखिए, जो भविष्य काल है उसमें सिर्फ एक ही भेद है, वो कौन सा? सामान्य भविष्य काल। अगर क्रिया के अंत में अगर गा गे गे जब आएगा पेपर में, हमें पूछेगा कि इसका काल पहचानो, तो हमें झट से इसका उत्तर देना है कि ये सामान्य भविष्य काल है, क्योंकि इसका एक ही प्रकार है। और हमें सिर्फ भविष्य काल नहीं लिखना, तो सामान्य भविष्य काल ये सब लिखना है। इसका उदाहरण देखते हैं, राम विद्यालय गया, सॉरी, राम विद्यालय जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राम विद्यालय गया भी नहीं है, और वो अभी क्या करने वाला, जाने वाला है। कौन? तो राम। राम विद्यालय जाएगा, ये हमें उदाहरण देखा है। तो मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको ये काल के भेद पहचान में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।